कैम जो मजामा भाई लोग गुज्जू हिस्टोरिकल मैन के यूट्यूब चैनल पर क्राइम स्टोरी से रिलेटेड कहानियां हम लाते रहते हैं, लेकिन बैंक रॉबरी के बारे में हमने आज तक एक भी एपिसोड नहीं बनाया। तो मेरे भाई लोग, आज मैं गुज्जू भाई बात करेंगे हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की। अरे मामा, जिस बैंक रॉबरी की मैं बात करने वाला हूँ उसके ऊपर खतरनाक फिल्म बन सकती है। वीडियो में छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि ऐसी बैंक रॉबरी आपने फिल्मों में भी ना देखी होंगी, क्योंकि जब मैं इसकी कहानी पढ़ रहा था तो एक एक मोड़ पे मैं खुद कंफ्यूज था कि क्या दिमाग चलाया, मतलब ब्लाइंड गेम खेल गए। इस कहानी के चार किरदार, चारों यंग, ख्वाब बड़े बड़े, चारों को फुलटू फटाक लाइफ जीनी थी। इन चारों में से दो थे मियाँ बीबी, यानी इस पूरे खेल में एक छोकरी भी थी। चारों जानते थे ईमानदारी से करोड़ों रुपये कमाए नहीं जा सकते, तो टेढ़ा मेढ़ा काम ही करना पड़ेगा। चारों ने खूब दिमाग लगाया, कैसे पैसा आएगा, कहाँ से आएगा। इनके दिमाग में ये सारी बातें चल ही रही थी। तभी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था धूम। धूम आई, अक्के हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, फिल्म हिट हो गई। इधर इन चारों ने भी धूम देखी और धूम देखने के बाद इनके खोपड़े का ट्यूबलाइट जला। एक आइडिया आया कि उनको करना क्या है, और वह आइडिया था एक बैंक लूटने का। अब चारों अपनी मंजिल को पाने निकल पड़े। बैंक की रैंकी शुरू कर दी, कहाँ कितना पैरा है, कहाँ कितना पैसा है, कहाँ कितना लेन देन है। आखिरकार इन लोगों को अपनी मंजिल मिल ही गई। केरला के मल्लापुरम जिले के एक बैंक को चुना गया। इस बैंक को चुनने का भी एक रीजन था, क्योंकि आबादी थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, रिस्क भी था। लेकिन बैंक जिस इमारत में थी उसकी दूसरी मंजिल पर बैंक था। इसी चीज ने इन चारों का हौसला बढ़ा दिया कि यही बैंक सेफ है लूटने के लिए। भाई लोग, इन लोगों ने बैंक की रैंकी की तो पता चला कि जिस इमारत के सेकंड फ्लोर पर जहां बैंक है उसके ठीक नीचे यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन फिलहाल वहां बंद था। फिर क्या, बस यहीं से ब्लाइंड गेम शुरू होती है। चारों गए बिल्डिंग के ओनर से रेस्टोरेंट किराए पर लिहाजा एडवांस में 50,000 रुपये दिए। ये बैंक था साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, केरला में। इधर किसी को एहसास भी नहीं था कि अब तक की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी यानी लुधियाना के पंजाब नेशनल बैंक में हुई बैंक रॉबरी का रिकॉर्ड टूटने वाला था। इधर इन चारों ने किराए पर रेस्टोरेंट ले लिया। अब बैंक की रैंकी की तो थोड़े दिन में पता चल गया कि बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम कहाँ है, जिसमें गोल्ड और पैसा रखा जाता है। अब लोगों को और बैंक वालों को शक ना हो, इसलिए वहां के मेन गेट पर एक बोर्ड चिपकाया जाता है, ओपनिंग सून, जिसमें लिखा गया रेस्टोरेंट का काम जारी है, जल्द ही रेस्टोरेंट खुलेगा। बाकायदा इन लोगों ने रेस्टोरेंट खोलने की तारीख भी डाल रखी थी। वह तारीख थी 8 जनवरी 2008। इधर लोगों को लगने लगा चलो यहाँ सही में कोई रेस्टोरेंट खुलेगा। बैंक के कर्मचारी को भी लगा, भरोसा हो गया, चलो चाय नाश्ते के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यही नहीं, इन लोगों ने रेस्टोरेंट की टेबल, कुर्सी, सारा फर्नीचर मंगवाया और जोरों शोरों से रिनोवेशन का काम चलने लगा। यह सारा सामान देख ओनर और बैंक वालों को यकीन हो गया कि हाँ भाई, यहाँ रेस्टोरेंट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। रे मामा, अब लोगों का भरोसा कायम हो चुका था, तो इन लोगों ने असली काम शुरू किया। काम ये था कि मेन दरवाजा बंद, अंदर से ठुकाई पिटाई चलती रहती थी। इन लोगों को पहले से स्ट्रॉन्ग रूम का लोकेशन मालूम था। अब ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाने का रास्ता बनाने लगे। छत में खुदाई करते थे ये लोग। 30 दिसंबर 2007 उस दिन संडे था। मामा, संडे को बैंक बंद होता है, यानी प्लानिंग पूरी थी। 29 दिसंबर को जब शाम को बैंक बंद हुआ, इन लोगों ने अपना आखिरी कील ठोका। देर रात छत तोड़कर स्ट्रॉन्ग रूम में घुसे, सारा गोल्ड और पैसा बैग में भरा। इधर 12 बजे के बाद यानी 30 दिसंबर शुरू होता है। इधर देश के एक बैंक में चारों रोबर 80 किलो सोना और 25 लाख केस, जिसकी कुल कीमत 8 करोड़ से ज्यादा थी, चुरा कर गायब हो गए। संडे का दिन बैंक बंद, बाहर से ताला, अंदर से बैंक खाली। पूरा संडे गुजर गया, किसी को पता तक नहीं चला कि बैंक लूट चुका है। मंडे रोजाना की तरह बैंक खुला, स्ट्रॉन्ग रूम भी खुला। बैंक में अंदर बड़ा सा हॉल था, सारा खजाना खाली, बाबा बैंक लूट गया। इधर धीरे धीरे ये बात अक्के हिंदुस्तान में फैली, क्योंकि आज तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी
पूरे राज्य की पुलिस फोर्स काम पे लग गई, लेकिन कोई सुराग नहीं। भाई लोग, ये एरिया नक्सलीय प्रभावित था। पुलिस को लगा नक्सलियों ने लूटा होगा, तो पूरी फोर्स छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। जंगल के जंगल खंगाले, फिर भी नाकामी। इधर पुलिस भी समझ चुकी थी कि यह काम नक्सली का नहीं है। फिर पुलिस को लगा इलेक्ट्रिक सर्विलांस की ओर जाते हैं। उन्होंने साउथ मालाबार में जहां बैंक था, उस एरिया के 2.5 लाख फोन को खंगालने का निर्णय किया। काम मुश्किल था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था। साइबर एक्सपर्ट, टेलीकॉम कंपनी, आईटी सेल वाले, यानी हजारों लोग काम पर लग गए। 2.5 लाख फोन खंगालने के बाद एक नंबर डाउटफुल लगा। फिर उस नंबर की लोकेशन पर पुलिस पहुंची। वह लोकेशन थी कोझीकोड में रहने वाले जोसेफ नाम के व्यक्ति की। उसके जरिए उन तीनों को पकड़ा गया। इसके बाद इन चारों से पूछताछ हुई तो उन लोगों ने कबूला की धूम फिल्म देखकर हमें बैंक रॉबरी का आइडिया आया, और फिर लूट का बहुत सारा सामान बरामद किया गया। लेकिन बहुत सारा सोना गायब था, क्योंकि जब ये लोग पकड़े गए तब तक लगभग 56 दिनों का वक्त गुजर चुका था। इतने दिनों में इन लोगों ने दोनों हाथों से खूब पैसा लुटाया, खूब अय्याशी की। बाद में 3 को 10-10 साल की और महिला को 5 साल की सजा हुई। तो भाई लोग, ये थी पूरी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।